Hello everyone, welcome again for organic chemistry lecture. अल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा कंप्लीट हो चुका है. अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. But before going to start this particular chapter, let me discuss some points with you. अब अभी जो एक पेपर हुआ था संडे के, इसमें जो पेपर हुआ था उस पेपर में 2 क्वेश्चन के आंसर्स जो थे वो आंसर की में वहाँ पे गलत थे. वो आंसर्स मैंने करेक्ट करवा लिए. आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे उसी तरीके से मिलेंगे, ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट. दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन पेपर जो भी आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको, ठीक है. मतलब सपोज़ ऐसा है कि आपको ऐसा पूछा है कि एक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कंपाउंड पर्टिकुलर एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या देगा. और टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन आगे भी बढ़ रही है कि वो बीच वाला जो कंपाउंड है उसका हाइड्रोलिसिस करके आपको फाइनली क्या मिलेगा. सो क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि कोई एक कंपाउंड है वो अगर पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलेगा. आपको ये नहीं पूछा है कि उसका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा. सो क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से थोड़ा सा मैं ये बोल रही हूँ कि समझने की कोशिश करो. ऑर्गेनिक में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है बिकॉज जो भी न्यू आपका ये आया है उसमें हम देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से है मार्किंग सिस्टम वगैरह वही है, बट आपको क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से याद रखने हैं. ये जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है ये हम कर भी सकते थे, बट उतना ज़रूरी नहीं लगता मुझे कि अभी जो संडे का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो डिस्कस वहाँ पे कर लिए जाए. उतना तो ज़रूरी वहाँ पे नहीं है बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी क्लियर थे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे थे और जितने भी वहाँ पे करेक्शंस थे वो करेक्शंस मैंने वहाँ पे नंबर के साथ आपको वहाँ पे भेज दिए थे. सो दिस विल बी लाइक कि काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आपके लिए था इस संडे का. अब रही बात एक्सरसाइज की. अल्कोहल फिनॉल ईथर जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हुआ है. सो एक्सपेक्टेशन यही होगा कि आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज अल्कोहल फिनॉल और ईथर का, वो भी कंप्लीट होना चाहिए. तभी मैं आगे का जो छोटा सा डीपीपी है, क्वेश्चंस का सेट है, वो भी वहाँ पे भेजने वाली हूँ बेस्ड ऑन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर अगेन फॉर प्रैक्टिस पर्पस. बट वो तभी मिलेगा जब आप ये कंप्लीट करोगे. ये कंप्लीट आपको पहले करना पड़ेगा. पर्सनल नंबर पे भेजो मुझे. कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे पूछो. कन्वर्ट द फॉलोइंग में डाउट आ रहा है, इट मीन्स दैट सपोज़ अगर कन्वर्ट द फॉलोइंग, बहुत 1-2 बच्चों ने पूछा मुझे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग में डाउट आ रहा है. नहीं आना चाहिए कन्वर्ट द फॉलोइंग में डाउट. जबकि आपके प्रिपरेशन मेथड और रिएक्शंस अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो तो कन्वर्ट द फॉलोइंग में बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए. तभी भी एक बार पूरा टेक्स्ट बुक गो थ्रू करो, पढ़ो पूरा टेक्स्ट बुक. पूरे टेक्स्ट बुक के रिएक्शंस एक बार देख लो. आप बेटर ये होगा कि लिख के अगर देखो तो वो ज़्यादा बेटर होगा. नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वो देख लो और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना वहाँ पे स्टार्ट करो. ये इम्पॉर्टेंट होगा आई थिंक आप लोगों के लिए बिकॉज इतने सारे रिएक्शंस, इतने सारे प्रिपरेशन मेथड्स, इतने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को याद रखना सच में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट हम हमारे लिए थोड़ा सा वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, धीरे धीरे करो बट वो सॉर्ट आउट होता जाएगा. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर लेसन, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लेसन एक्चुअल में ऐसा है कि वेटेज अगर देखा जाए तो विदाउट ऑप्शन इसका वेटेज 6 मार्क्स का होगा एंड विथ ऑप्शन इसका वेटेज जो जाता है वो वहाँ पे 8 मार्क्स तक वहाँ पे वो वेटेज होता है. सो ये जो वेटेज है बेसिकली जो हेवी चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th के, उसमें से ये एक हेवी चैप्टर है. क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जाते हैं और बहुत आसान लेसन है. ठीक है, बहुत ही आसान है. बट एक है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्पेसिफिकली प्रिपरेशन मेथड्स एंड रिएक्शंस में. अल्डिहाइड्स कीटोन्स का जो पार्ट है वो हम एक पार्ट में पढ़ रहे हैं
और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हम टोटली दूसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं। उसके भी रीजंस है बहुत सारे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम अलग ही क्यों पढ़ रहे हैं, दो इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हो सकता है कि कुछ रीजंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को भी वो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम अल्डिहाइड कीटोन पढ़ने के बाद क्यों पढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक है, सो अल्डिहाइड्स कीटोन्स तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है ही आपके। ठीक है, सो उसमें अगर आप देखो ना कि आप बोलो कि मैम ये लेसन हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये लेसन हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये लेसन पढ़ने का एक ही यहाँ पे मतलब है कि ये कहा जाता है कि अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो होते हैं दे गिव अस फ्लेवर टू आवर लाइफ। फ्लेवर देने का काम वो करते हैं। बेसिकली उनका बोलना ये है कि सपोज़ अगर मैंने कहा कि आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम में अगर पिस्ता फ्लेवर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो वो वहाँ पे एसीटोफिनोन वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, सिंपल बात है। हम विनेगर की बात कर रहे हैं, विनेगर में क्या होता है वहाँ पे, विनेगर में एसिटिक एसिड ही वहाँ पे होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मस्कॉन की, मस्कॉन एक पर्टिकुलर क्या है, हम बोल सकते हैं कि लाइक वो एक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है मस्कॉन। तो उसमें क्या है, कीटोनिक कंपाउंड वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैम्फर नाम का भी एक कंपाउंड है वहाँ पे, वो कंपाउंड वहाँ पे कैम्फर का स्मेल देने की वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे कोशिश करता है। मतलब फ्लेवर टू लाइफ ये हम बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे आपको ये समझ में आता जाएगा कि लाइक ये है हमारा बटरी टेस्ट जो होती है, घर में हम बटर यूज़ करते हैं, उसमें ब्यूटारल्डिहाइड नाम का एक अल्डिहाइड वहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड दैट इज़ वाई इट टेस्ट लाइक बटरी टेस्ट हम बोलते हैं। तो एक्चुअल में बटरी टेस्ट व्हाट इज़ एग्जैक्टली अ बटरी टेस्ट इज़ एंड विच पर्टिकुलर सब्सटेंस कॉजेज दिस टेस्ट। ठीक है, तो वो सब्सटेंस कौन है, ब्यूटारल्डिहाइड। सो बोलने का ये यहाँ पे मतलब है कि सिनेमल्डिहाइड भी एक होता है। सिनेमल्डिहाइड मतलब सिनेमन जो होते हैं हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस में, सिनेमन का यूज़ वहाँ पे होता है। तो सिनेमन का जो फ्लेवर होता है वो देने में भी वहाँ पे ये सब्सटेंस सिनेमल्डिहाइड वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो काफ़ी बार ये चीज़ें हमने देखी है, काफ़ी बार आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स की बात हम करते हैं, आर्टिफिशियल स्मेल जो होता है वो देने की हम बात करते हैं। तो बेसिक आप ये चीज़ याद रखो कि अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पर्टिकुलर चैप्टर में आप ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पहचान रहे हो, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जानकारी ले रहे हो कि जो आपके लाइफ को एक फ्लेवर या अरोमा देने की कोशिश करते हैं। सो ये एक पर्टिकुलर ये क्या होगा, की पॉइंट होगा जब आप अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेसन आप स्टार्ट करोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बाकी तो होता ही रहेगा कि अल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक थियोरी। ठीक है, वो आप और हम मिलकर वहाँ पे करते रहेंगे। बट ये पॉइंट्स जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये पॉइंट्स ध्यान रखना, ये पॉइंट्स को फिर से एक बार आपके दिमाग में फ़िट करना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। बिकॉज़ काफ़ी बार सीईटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइक पिस्ता फ्लेवर है, अगर पिस्ता फ्लेवर आइसक्रीम्स में चाहिए, फूड मटेरियल में चाहिए, फूड आइटम्स में चाहिए, तो आप कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हो, आप कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड वहाँ पे यूज़ करते हो। सो क्लिक होना चाहिए आपको, वो मैं वहाँ पे लिख के दूँगी, इट डोंट वरी अबाउट इट। बट ये आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से फ्लेवर या स्मेल या एरोमा देने की कोशिश वहाँ पे होती है, ये सारे कंपाउंड जब हम यूज़ करते हैं तब। ठीक है, सो अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि सपोज़ मैंने यहाँ पे बात की है अल्डिहाइड्स के बारे में। अगर मैं यहाँ पे अल्डिहाइड्स की बात कर रही हूँ तो अल्डिहाइड्स बेसिकली R, C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज़ को याद रखना हमें ज़रूरी होगा कि ये जो R होगा ना, बेसिकली ये R वहाँ पे कोई भी हो सकता है, मतलब अल्काइल ग्रुप वहाँ पे हो सकता है, या हम
एरोमेटिक रिंग से भी ये CHO ग्रुप जो है ये क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये मैं बोलना चाह रही हूँ कि अल्डिहाइड को जनरल वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि, और उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर ये मैं ब्लू लाइन से दिखा रही हूँ, ये क्या है आपका, ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, ये आपका है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, ये यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या होगा, उसमें कार्बोनिल कार्बन होगा, ये क्या होगा उसमें मतलब ऑक्सीजन होगा, कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा। इससे पहले मतलब ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या देखा है, हमने कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। लाइक हमने इथेनॉल के बारे में डिस्कस किया, लाइक हमने फिनॉल के बारे में डिस्कस किया, ईथर के बारे में डिस्कस किया। वहाँ पे आपको कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, बट यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही आपको मिलेगा। तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात हो रही है कीटोन्स की। अब कीटोन क्या है, यहाँ पे कीटोन यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश हो सकता है, मतलब वो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस होगा। अब ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि एक अल्काइल ग्रुप है और एक अराइल ग्रुप भी हो सकता है। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इन अ क्लासिफिकेशन सेक्शन। ठीक है, सो ये R जो है होते हैं, ये R सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिफरेंट आपको दिखाने के लिए लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस है। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें भी आपको ये कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप दिखाई देता है, बट उसके साथ साथ मेजर चेंज यहाँ पे आ रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप भी है और उसके साथ साथ क्या है वहाँ पे OH भी है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्लस अल्कोहलिक ग्रुप। इसलिए यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस तरीके से कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस तरीके से कहा जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे CO, तो ये क्या है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से, ये क्या है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा या थोड़ा सा क्लिक हो रहा होगा कि यहाँ पे अल्डिहाइड कीटोन ये जो सेक्शन है ये हम साथ में क्यों पढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको ऐसे अलग से क्यों पढ़ा जाता है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरफ R है, इस तरफ भी R है, यहाँ हाइड्रोजन है अल्डिहाइड में, ये मस्ट है। ठीक है, अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन होना मस्ट होता है, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप के अल्काइल ग्रुप होता है या अल्काइल अराइल ग्रुप होता है, या दोनों भी अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं। सो ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ होने से और यहाँ हाइड्रोजन इसमें ना होने से यहाँ पे जो भी बदलाव आ रहे हैं वो बहुत माइनर है बेसिकली। ठीक है, बट अगर आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे सीधे सीधे देखो आप OH ग्रुप अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, सो इट विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, सो ये वहाँ पे OH ग्रुप जो अटैच हो रहा है ना वो काफ़ी तरीके के चेंजेस इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कर सकता है। ठीक है, रादर काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में वहाँ पे नज़र आएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए हम अलग से पढ़ते हैं और कीटोन अल्डिहाइड जो ये सेक्शन है वो हम साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ने वाले हैं बेसिकली
आगे बढ़ने वाले हैं विद द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, अब आगे मूव करेंगे। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, बहुत ही सिंपल वाला क्लासिफिकेशन है। अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप देखते हो तो क्लासिफिकेशन काफ़ी सिंपल है। आपको मतलब ऐसा लगेगा भी नहीं कि इतना हेवी चैप्टर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट क्लासिफिकेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एंड दोज क्वेश्चंस इज़ ऑफ 1 मार्क। बट ये 1 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिफिकेशन को आप क्या करो, वाइप आउट करो। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे क्या होगा, देखो अब मैं अल्डिहाइड का यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सो अल्डिहाइड में अभी हमने क्या देखा कि अल्डिहाइड जो होता है वो अल्डिहाइड बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH इस तरीके से अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन है, जो ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, दैट्स इट। सो यहाँ पे हम अल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। अल्डिहाइड 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड होता है, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन होना ये तो कंपलसरी होता है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो सकता है। सो यहाँ पे एलिफैटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो क्या है, एंड दिस वन एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। सी एलिफैटिक अल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। एलिफैटिक अल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे दिया आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो ये आपका बन जाएगा एलिफैटिक अल्डिहाइड। बिकॉज ये जो कार्बोनिल ग्रुप है या CHO ग्रुप है वो सीधे से एक पर्टिकुलर कार्बन चेन से क्या है, जुड़ा हुआ है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। सो ये CHO जो है वो डायरेक्टली कार्बन की चेन से क्या है, जुड़ा हुआ है। सो ये आपका बन जाएगा एलिफैटिक अल्डिहाइड। एलिफैटिक अल्डिहाइड में आपको कहीं भी बेंजीन रिंग वगैरह ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हो तो बात अलग होती है, बट मैंने क्या कहा, कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मतलब CHO ग्रुप जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्डिहाइड के लिए, वो CHO ग्रुप कार्बन की चेन से क्या है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो द पर्टिकुलर कैटेगरी बिलोंग्स टू एलिफैटिक अल्डिहाइड्स। टेक्स्ट बुक में दिया है, आप पढ़ के वो वहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये जो R है बेसिकली अगर मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है, ये इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिया तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड क्यों, क्योंकि ये CHO ग्रुप, देखो ये CHO ग्रुप इस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि CHO जो ग्रुप है वो जिस पर्टिकुलर कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पे CHO ग्रुप पर्टिकुलर कार्बन से यहाँ पे अटैच्ड है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। सो एलिफैटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक अल्डिहाइड का यहाँ पे मतलब आपको समझना होगा। अब एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं, बेसिकली एलिफैटिक अल्डिहाइड जो होते हैं वो उसमें यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। बट और एक एलिफैटिक अल्डिहाइड है यहाँ पे, ये जिसे फॉर्मल्डिहाइड कहा जाएगा, ये है, ये भी किसमें वहाँ पे इंक्लूड किया गया है, वहाँ पे एलिफैटिक अल्डिहाइड में इंक्लूड किया गया है। दो इट इज़ नॉट, CHO इज़ नॉट कनेक्टेड विथ एनी ऑफ द कार्बन, ठीक है, बट ये कनेक्ट हुआ है, ये कनेक्ट किया गया है पर्टिकुलरली एलिफैटिक अल्डिहाइड्स में, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया अल्डिहाइड्स का। अल्डिहाइड्स में क्या हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, आप खुद ही सोचो। अगर मैंने ये कहा कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे PH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है। ये PH का मतलब क्या होता है, यहाँ पे PH मतलब एक बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच्ड है।
सो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल एलिफेटिक अल्डिहाइड का होगा या एरोमेटिक अल्डिहाइड का होगा। ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल सीधे से एलिफेटिक अल्डिहाइड का है। साइड चेन में वहाँ पे क्या अटैच्ड है, वहाँ पे ये पर्टिकुलर एरोमेटिक रिंग जो है वो अटैच्ड है। मतलब ये रिंग उस वक्त क्या करके एक्ट करेगी, ये रिंग एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट करके एक्ट करेगी। सो यू मस्ट नो वेरी वेल दैट कि एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और किसे कहा जाता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड किसे कहा जाता है। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। सो बेसिकली ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये एरोमेटिक होने का क्या चांस है बताओ, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे ये इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ये CHO है यहाँ पे और यहाँ पे CH3 है, मतलब CHO इज़ डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, ठीक है। सो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, मतलब C डबल बॉन्ड H जो है वो कार्बन से अटैच्ड है एंड ये फिनाइल रिंग जो है ये आपकी एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो ये जो होगा ये एलिफेटिक अल्डिहाइड की कैटेगरी में जाएगा। बहुत सिंपल वे में आपको याद रखना होगा कि एलिफेटिक अल्डिहाइड में CHO ये जो होता है ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड होता है, एलिफेटिक कार्बन से, मतलब जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे भी देखो CHO जो है ये कार्बन से अटैच है कि जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज यहाँ पे है। बट एरोमेटिक अल्डिहाइड में ये जानने का और ये आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे देखो CHO ये जो है ये कार्बन से अटैच है, बट ये जो कार्बन है ये डबली बॉन्डेड है और डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मतलब बेसिकली और भी एक चीज़ बोल सकते हो कि CHO अगर यहाँ पे डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जिसमें है उसमें अगर वहाँ पे डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच्ड हो तो इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। सो इस तरीके से आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जो है उनके बारे में डिस्कस करना होगा और इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कीटोन का क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में। अब देखते हैं कि कीटोन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से और कैसे यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। कीटोन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि C डबल बॉन्ड O जो होता है वो बीच में है, उसके दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कीटोन क्या है आपका, वहाँ पे कीटोन है सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे कीटोन्स की बात करेंगे, कीटोन्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। कीटोन्स के क्लासिफिकेशन में बेसिक दो आपको क्या मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, दो क्लासेस। अब दो क्लासेस में क्या है, यहाँ पे सिंपल कीटोन होता है जिसे सिमेट्रिकल भी कहा जाता है, सिमेट्रिकल कीटोन भी कहा जाएगा, और यहाँ पे मिक्स्ड कीटोन है जिसे अनसिमेट्रिकल कीटोन भी कहा जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, अनसिमेट्रिकल कीटोन भी कहा जाएगा। ये सिंपल है और ये मिक्स्ड मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन। कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी कहा मैंने, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश, मतलब बेसिकली CO जो ग्रुप है वो कीटोन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल मतलब क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे सेम है, जो अल्काइल ग्रुप्स है वो क्या है वहाँ पे सेम है। अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो दो अल्काइल ग्रुप्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एक R लिखा है, दूसरा R डैश लिखा है, या ऐसे भी हो सकता है कि एक तरफ यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है, वहाँ पे एज अ अल्काइल ग्रुप अराइल ग्रुप है, और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या है आपका अल्काइल ग्रुप है। मतलब ये एरोमेटिक कीटोन की कैटेगरी में भी जा सकता है, ठीक है। और मिक्स्ड भी हो सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि
कीटोन की कैटेगरी बहुत ही सिंपल है। कीटोन की कैटेगरी में हम ये देखते हैं कि CO जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक होता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस है तो वो रहेंगे सिंपल कीटोन। अब सिंपल कीटोन में ऐसे हो सकता है क्या, देखो यहाँ पे AR है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O AR हो सकता है, C डबल बॉन्ड O बीच में है और दोनों तरफ क्या है, अरोमेटिक रिंग्स, बेंजीन रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट है। सो इट विल बी योर कीटोन, वो भी क्या रहेगा, सिंपल कीटोन की कैटेगरी में जा सकता है। सो कुल मिला के अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन किसे कहा जाता है। सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये है कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल ग्रुप का प्रेजेंस है या दोनों तरफ सिर्फ अराइल ग्रुप ही प्रेजेंट है तो उनको सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन कहा जाएगा। अब यहाँ पे मिक्स्ड कीटोन में क्या होगा, मिक्स्ड कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे R डैश मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप्स ही प्रेजेंट है, पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहाँ पे क्या है, एक तरफ वहाँ पे आपका अरोमेटिक रिंग है मतलब बेंजीन है, अराइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप है। सो ये मिक्स्ड कीटोन की कैटेगरी में आएगा। सो लेट अस टेक एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अ वेरी वेल नोन एंड फेमस एग्जाम्पल वी हैव दैट इज़ सिंपल कीटोन का एसीटोन। ये एग्जाम्पल एक यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी किस तरीके से है, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये बेंजोफिनोन है, ये क्या है, यहाँ पे बेंजोफिनोन है। लेट अस मूव टू दिस सेक्शन। यहाँ पे भी हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। ये एग्जाम्पल में देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ कौन सा है, इथाइल ग्रुप है। सो इट विल बी योर मिक्स्ड कीटोन, ये क्या होगा, मिक्स्ड कीटोन होगा। अब यहाँ पे भी ये भी बोल सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि फिनाइल रिंग है यहाँ पे प्रेजेंट इस तरीके से, और ये स्ट्रक्चर मतलब एक तरफ अराइल ग्रुप है दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, दिस विल बी योर एसिटोफिनोन। इसका स्ट्रक्चर है एसिटोफिनोन। जो मैंने कहा था ना अभी कि आइसक्रीम्स में वगैरह पिस्ता फ्लेवर का यूज़ हम जो करते हैं, जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस का यूज़ हम करते हैं वो है वहाँ यहाँ पे एसिटोफिनोन, ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉपकॉर्न्स जो होते हैं उसमें भी एक पर्टिकुलर टेस्ट देने के लिए जो यूज़ होता है ब्यूटेन 2 ओन करके, वो भी एक फ्लेवरिंग एजेंट ही है, बेसिकली फ्लेवरिंग एजेंट ही वहाँ पे यूज़ होता है। बटर फ्लेवर जो है वो वहाँ पे देने के लिए इस पर्टिकुलर फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने अभी तक ये देखा, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है कीटोन का। कीटोन के क्लासिफिकेशन में आप सिंपल सिंपल कीटोन एंड मिक्स्ड कीटोन ये क्लासिफिकेशन देख सकते हो। और थर्ड में उन्होंने ये भी देख के रखा है कि एरोमेटिक कीटोन्स भी देख के रखा है। सो एरोमेटिक कीटोन्स में बेसिकली ये जो है ना, एरोमेटिक कीटोन्स में ये बेंजोफिनोन, यहाँ पे ये जो एसिटोफिनोन, ये जो है इनका वहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर बेंजीन रिंग है तो सिंपल वो एरोमेटिक कीटोन ही होगा। बट अगर ऐसा हुआ तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक ही तरफ क्या है, बेंजीन रिंग है, और दूसरी तरफ आपका सिंपल कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तब भी वो क्या होगा, एरोमेटिक कीटोन ही होगा, ठीक है। सो अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है, अभी तक हमने अल्डिहाइड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद हमने कंप्लीट किया है कीटोन्स का क्लासिफिकेशन। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बहुत सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड के क्लासिफिकेशन में आपको बहुत ऐसा कुछ करना नहीं है, उसमें भी एलिफैटिक एरोमेटिक हो जाता है, बट बेसिकली एलिफैटिक में वो
कितने नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेजेंट है उस पर बेस्ड होता है कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरीके से, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम ये देखने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका क्लासिफिकेशन जो होता है, अगेन हम ये बोल सकते हैं कि एलिफेटिक, एरोमेटिक, बिल्कुल हो जाएगा। एलिफेटिक एरोमेटिक की कैटेगरी में वो हो सकता है, ठीक है। बट एलिफेटिक की कैटेगरी में थोड़ा सा आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। उसमें हमें ये देखना है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उसकी कैटेगरी में किस तरीके से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो ग्रुप है वो बढ़ने पर किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन आगे बढ़ता है। सो इट विल बी लाइक, ये बहुत ही सिंपल होगा। अल्डिहाइड कीटोन का बहुत सिंपल था। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स लिख के देती हूँ, वो पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, नोट डाउन करने पड़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे 2 सेक्शंस मैंने दिए हैं, आप चाहो तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये क्या है, ये आपका कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप है, COH ग्रुप, कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप। ये COOH ग्रुप अगर डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड हो, साइड मतलब पेरेंट चेन कार्बन की हो और कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये बिलोंग करता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। यहाँ पे भी देखो C डबल बॉन्ड OH जो है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। सो इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसमें बेसिकली ऐसे कैटेगरीज पर वहाँ पे हो जाते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेस्ड ऑन हाउ मेनी COOH groups are present in कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कितने COOH ग्रुप प्रेजेंट है उस पर बेस्ड होता है एक्चुअल में कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक तो है ही, बट वो मोनो कार्बोक्सिलिक है, डाई कार्बोक्सिलिक है या ट्राई कार्बोक्सिलिक। ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, ये एग्जांपल में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड COOH एक ही वहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ये जो दोनों भी एग्जाम्पल है, दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एलिफेटिक एसिड्स, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एलिफेटिक एसिड्स। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कहा, मतलब सपोज यहाँ पे